स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं दो चुनौतियों की चर्चा करें। यानी केवल हमें दो ही लिखना है और यह प्रश्न 3 नंबर के लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है, वह भी 150 शब्द के आसपास हमें लिखना पड़ेगा। तो हमें दो बोला गया है तो हम लोग दो थोड़ा बड़ा बड़ा चुनौती लिखेंगे। पहली चुनौती लिखा गया है निरक्षरता। अशिक्षित जनता कभी भी एक सशक्त लोकतंत्र बनाने में योगदान नहीं दे सकता है। यह समस्या देश के साथ आजादी के समय से ही है। तो अब इसके सुधार के लिए बातें लिख देंगे, चूंकि बढ़ाना है सवाल का जवाब। तो लिखेंगे जनता में शिक्षा तथा जागरूकता लाकर एक लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। अतः जनता को जागरूक करने के लिए और शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विभिन्न अभियान चलाए जाने चाहिए। अगला सुन लीजिए, गरीबी। बढ़ती गरीबी की समस्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि देश की जनता के बीच अमीरी और गरीबी की खाई कम से कम हो। आर्थिक तथा राजनीतिक समानता द्वारा भी श्रेष्ठ लोकतंत्र की नींव रखी जा सकती है। अब चूंकि यहाँ पर दो पूछा गया था तो मैंने आपके लिए दो लिखा, लेकिन अगर आपको ज्यादा लिखना होगा तो 2 पॉइंट और मैं आपके लिए ऐड कर देता हूँ। आपको अगर और मान लेते हैं कि इनमें से दो कोई आपको हार्ड लग रहा है तो ये 4 पॉइंट बना दिए। इन चारों में से कोई आप दो याद कर सकते हैं। तीसरा है सांप्रदायिकता और चौथा है जातिवाद। सांप्रदायिकता एक ऐसी बाधा है जिसके अनुसार समाज के कुछ लोगों केवल अपने हितों को साधने के कारण लोकतंत्र की परवाह नहीं करते हैं, धार्मिक समुदाय के रूप में बढ़ जाते हैं। जातिवाद अनादिकाल से ही भारत में जातिगत व्यवस्था रही है और जातिवाद के कारण तो समाज के लोग खुद को एक दूसरे से अलग मानते हैं और लोकतंत्र सशक्त नहीं हो पाता है। तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सवाल में केवल दो लिखने के लिए बोला गया है, तो या तो आप पहला दो या तो लास्ट वाला दो लिख सकते हैं, या इनमें से जो भी आपको दो छोटा लगे जो आप याद कर सकते हैं वो दो लिखिएगा। बाकी आपके जानकारी के लिए मैंने 4 लिखे हैं। तो ये था आपके सवाल के जवाब। ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।